नमस्कार दोस्तों, पहला में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में हॉट न्यूज कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस में घमासान की खबरें, कांग्रेस में मनमुटाव की खबरें अब चुनाव से ठीक पहले क्या जमीन पर आने लगी हैं। हाल में दोस्तों आपने एक बड़ा घटनाक्रम देखा होगा। कुछ नेताओं की कांग्रेस में एंट्री हुई और उस एंट्री के बाद ही ऐसा लगा कि कांग्रेस में एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है जो चुनाव 2022 विधानसभा से पहले देखने को मिली, और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। सत्ता में आती आती कांग्रेस सत्ता से चूक गई बल, लेकिन एक बार फिर से ये जो बागी तेवर वाले नेता, ये इस तरह की बातें। आज तो एक खबर ऐसी निकल कर आई कि कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक ने सामूहिक इस्तीफे तक की बात कर डाली है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, और इस बार जो पिच है वो पिच कुमाऊं से तैयार हुई है क्या रामनगर से तैयार हुई है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। रामनगर के एक मजबूत नेता कांग्रेस के और पूर्व विधायक, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी भी अपनी बड़ी परेशानियां हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रंजीत रावत मेरे साथ मौजूद हैं। आप पहाड़िया की बात करने वाले, और आपकी तारीफ ये भी कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाने वालों में से एक हैं, सहयोगी रहे हैं, उनके बारे में भी आप बहुत कुछ जानते हैं। ये जनता के मन में ऐसी बातें हैं, लेकिन उन सबको लेकर आज के पूरे सिनेरियो को लेकर मैं जानना चाहता हूं। आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से संजय के नाम को लेकर, संजय की कांग्रेस में एंट्री को लेकर कांग्रेस में महाभारत हो गई। अब क्या कहेंगे? कोई ऐसा महाभारत नहीं है। पिछली बार आती हुई सरकार को जिन परिस्थितियों ने रोक दिया था जी, वो हम सबके सामने है, लेकिन उससे भी हमारे जो अपने आप को बड़े नेता कहलाते हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं और फिर से वैसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये संजय नेगी की कांग्रेस में इतनी क्या जरूरत है, या एंट्री इतनी क्या हो गई, इतनी जरूरी क्यों हो गई कि एक बड़े नेता को, मैं बाद में जिक्र करूंगा, वहां तक जाऊंगा। कहीं कांग्रेस ने नहीं कहा है कि कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा है कि उनकी इतनी जरूरत है। क्या ये तो कुछ लोगों का एक गेम प्लान है जी, और वही गैंग बना करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर। आपने बता दिया कि गेम प्लान है। मैं देख रहा हूं कि आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काफी सालों से आप लगे पड़े हैं, जनता के बीच में जाते हैं। पिछली मर्तबा भी ऐसा ही हुआ आपके साथ। आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे कहीं रामनगर से, और आपको भेज दिया सर, आपको वहां चुनाव लड़ना पड़ा। तो अब मुझे मार की स्थिति कांग्रेस कर रही है, और इस बार संजय नेगी की एंट्री को लेकर सवाल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत नाराज हो गए, वो 15 दिन का ब्रेक उन्होंने ले लिया, उपवास पर चले गए। देखिए, पार्टी किसी एक घटनाक्रम से नहीं बनती है, ना एक व्यक्ति से बनती है। जी, तो पार्टी में जो भी मीटिंग हुई, जो निर्णय हुआ, वो सबके सामने आया। जी। अब उसमें ये तो नहीं है कि कोई भी निर्णय हो सबको माफी को, किसी को नहीं माफी आ रहा तो उसमें क्या करना। जी, और जो लोग कहते हैं हमेशा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उनकी बात मानने के बाद फायदा भी क्या हुआ? 2017 में क्या फायदा हो गया, 2022 में क्या फायदा हो गया? जी, आप सीधे सीधे रंजीत रावत, हरीश रावत पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पूरी कमान 17 में भी हरीश रावत के हाथ में थी, 22 में भी हरीश रावत के हाथ में थी। क्या हरीश रावत चाहते हैं कि आगामी चुनाव भी उनके सानिध्य में ही लड़ा जाए? वही करता निश्चित रूप से उनका गोल वही है। ये तो कुछ मोहरे उन्होंने पकड़ रखे हैं। उनकी राजनीति अपने बेटे के लिए है, अपने लिए है, अपने परिवार के लिए, और किसी के लिए कुछ नहीं। मैं 35 साल उनका साथी रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, उनको समझता हूं। जी, तो क्या ऐसे माहौल में, जिस माहौल में रणजीत रावत जो उनके साथी रहे, वो उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं, यानी हरीश रावत पर?
क्या कांग्रेस जिस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है वो इतना आसान लगता है? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो विचारधारा है और विचारधारा कभी जो है मरती नहीं है। और कांग्रेस जैसी विचारधारा जो सर्वधर्म समभाव वाली है, सबको साथ लेके चलने वाली है। हमारे नेता राहुल गांधी कई मंचों से कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता जो है नफरत को खत्म करने की है, जो लोगों की परेशानियां हैं, जो जनमुद्दे हैं, उनको उठाने की है। और वो ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे सुपारी किलर बैठे हुए हैं बीजेपी के, और उनको उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। कई जगह कार्रवाई हुई भी है। तो कुछ व्यक्ति हैं जो चुनाव के समय ऐसा माहौल बना देते हैं कि फायदा बीजेपी को हो जाए और कांग्रेस को नुकसान हो जाए। ये आप शायद 22 की याद दिला रहे हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री हरीश रावत को बता रहे थे तब। देखिए, उस समय भी ऐसी मतलब ऐसी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि 43% लोगों की पसंद जो है मुख्यमंत्री फला है, लेकिन उसी सर्वे का जब पूरा पार्ट देखा तो विधायक जो है बीजेपी के ज्यादा दिखा रही थी वो सर्वे। तो ये क्या है, ये फेक सर्वे सब जो है डाली जाती है, नैरेटिव सेट किया जाता है और एक व्यक्ति को इतना 2-4 लोग इकट्ठा होकर ऐसा महामंडित कर देते हैं कि वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और पार्टी उसको सौंप देती है तो फिर भी कुछ नहीं होता है। एक बार, 2 बार, आखिर कितने बार? नहीं, आप क्या ये कहना चाहेंगे कि आज आ रहा हूँ हरीश रावत ऐसे ही देखा था जैसे आज, मतलब वो 6 दशक हो गए वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो ये कौन सा वक्त है अवकाश का या उपवास का, मुझे बताइए ना। पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं कांग्रेस को आगे ले जाने में, कांग्रेस को निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। और ऐसे वक्त पे जो आदमी अभी तक कांग्रेस में नहीं थे, उनके बगैर कांग्रेस चल रही है, तो उनका लाना क्या ऐसा जरूरी है कि उनके बगैर कुछ होगा नहीं? और अगर आपके इतने ही कंट्रोल में थे तो जब चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ, आपने उनको रोका क्यों नहीं? वहां भी तो पार्टी थी आपकी, आपका कोई दायित्व नहीं था एक पार्टी के नेता के तौर पे? जो लड़ाई आप इस समय लड़ रहे हैं ज्वाइन कराने की, वो उस समय बिठाने के लिए लड़ते ना। तो ये प्रश्न है तो उठेंगे, मंच से नहीं उठेंगे, वैसे उठेंगे। कार्यकर्ता इन चीजों को समझता है और इस समय जो भी ये हो रही है सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। और लेकिन हमें उससे वो नहीं है, हम तो पार्टी के आइडियोलॉजी से बंधे हैं, लड़ते रहेंगे। आज मैंने देखा कि फेसबुक पोस्ट पर धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने लिखा हरक सिंह रावत के बयान को लेकर कि वो कभी भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए इशारों बहुत सारी बातें। तो धामी जी का बयान मैंने अभी नहीं देखा है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। हरीश धामी जी का बयान मैंने अभी नहीं देखा है, पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। बयान नहीं, एक पोस्ट है, मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें कहते हैं कि इस तरह की बातें हरीश रावत के बारे में नहीं बोली जानी चाहिए, उनके अपने समर्थक हैं, अगर ऐसा होगा नीचे देखिए मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा, जहाँ पे जो भी गलत कर रहा है या सही कह, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी पार्टी तब तक नहीं चलेगी जब तक अच्छा काम करने वाले को हम पुरस्कृत नहीं करेंगे और गलत करने वाले को टोकेंगे नहीं, दंडित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं चला सकते किसी भी सिस्टम को। तो समर्पण दूसरी चीज है, गलत और सही दूसरी चीज। जी। तो राहुल जी, आपने चलो ये बात नहीं सुनी, नहीं देखी होगी हरीश धामी की, वो फुटबॉल जी का रिएक्शन भी आपने नहीं देखा? हरीश रावत में वापसी नहीं, ये लोग पिछले बार भी तो कह रहे थे कि हरीश रावत जी की सुनी जानी चाहिए, और जब सुनी गई तो क्या हुआ? तो कितनी बार सुनी जानी चाहिए? आखिर पार्टी कितना नुकसान उठाएगी? जी। तब इन लोगों के मुंह में मोम क्यों जम जाता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मोदी का नेतृत्व चमत्कारी है, मोदी, योगी, धामी के नैरेटिव के आगे कांग्रेस का नैरेटिव कमजोर है। लोकसभा में बयान आता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वर्क कल्चर नहीं है, वो आलसी हो गए हैं।
कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आलसी हो जाते हैं, कभी वो बड़े पराक्रमी हो जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है राजनीति का कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप? अच्छा, ये आपके हिसाब से राजनीति हो रही हो तो ठीक है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं, एक चीज भी ना हो रही हो तो वो गलत है। जी, तो मैं थोड़ा सा आपकी और आपके विधानसभा क्षेत्र आपकी तैयारी की बात भी कर लेता हूँ। आपने बड़ी बातें कर दी। आपने कहा कि गेम प्लान है, गोल कुछ और है। क्या रणजीत रावत की सीट पर मारने की कोशिश हो रही है? रामनगर पर एक बार फिर से जो पिछली मर्तबा देखा। देखिए, मैं परिपक्व आदमी हूँ और बड़ा लंबा अनुभव मेरा भी हो गया राजनीति में। मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। मुझे इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि जिसको जितने तीर तुक्के, नीति कूटनीति, चक्र कुचक्र जो भी चलने हो चले, मैं सबका जवाब देने के लिए, सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो गारंटीड है। और जिस तरह से मैं तैयारी रामनगर में आपकी देख रहा हूँ, लेकिन संजय नेगी की एंट्री को लेकर भी बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा विषय नहीं है ना उसमें, मैं निर्णायक जो कमेटी है उसमें नहीं हूँ, वो मेरा विषय ही नहीं, वो पार्टी का विषय है। मेरे से जब राय ली जाएगी, पूछा जाएगा तो मैं उनको बताऊंगा ना, प्रेस में थोड़ी बताऊंगा। जी, आपकी पसंदीदा सीट, आपने सल्ट से भी चुनाव लड़ा, आप सल्ट भी चले गए पिछली मर्तबा, और यहाँ से हरीश रावत की वजह से, ऐसा आपका कहना है? मुझे अगर लोग जानना चाहते तो मुझे रामनगर लड़ने के लिए भी हरीश रावत जी ने ही कहा था। अब आज वो नहीं चाहते तो ऐसा थोड़ी मैं कठपुतली तो हूं नहीं कि वो चाहेंगे तो मैं आ जाऊं करूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगा। तो दोस्तों, रणजीत रावत वो नेता हैं जो रामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे पिछली बार। हरीश रावत ने ही कहा, लेकिन ऐन मौके पर चुनाव हरीश रावत लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद यही सीट और यहीं से घमासान मचा हुआ है। रणजीत रावत हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये समय इन मुद्दों का है ही नहीं। जो लोग किसी भी सीट पे 4-5 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको वहां लड़ाना चाहिए। पिछले बार भी यही हुआ। मैं रामनगर में 5 साल से तैयारी कर रहा था, मुझे 17 का चुनाव रामनगर लड़ाया गया था और मैं वहाँ तैयारी कर रहा था। तो लास्ट में पार्टी ने वहाँ हरीश रावत जी टिकट लेके आ गए। जब विरोध हुआ तो फिर वो उनको लालकुआ भेज दिया, मेजे को जो है सल्ट भेज दिया, तो उससे नुकसान हुआ। इस समय भी जो लोग, या तो पार्टी शुरू में कह दे कि आपको यहाँ काम नहीं करना है किसी भी व्यक्ति को, और जब काम करना होता है, पार्टी में प्रोग्राम करने होते हैं, सरकार का विरोध करना होता है, तब तो सब ठीक है। और जब चुनाव का वक्त आता है तो एक आध लोग नाराज हो जाते हैं, 2-4 लोग गैंग बना के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ मीडिया हाउस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आज मीडिया ज़्यादातर सत्ता पक्ष के साथ है, तो उनको फिर जो है लाइन देते हैं कि इस लाइन पे आप बहस करवाइए, इस लाइन को मुद्दा बनाइए, ताकि लोगों में लगे कि बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इतना तो दिख ही रहा है। अगर मीडिया कुछ और दिखाना भी चाहे, लेकिन जितना हम देख रहे हैं वो तो आपकी अच्छी स्थिति नहीं बता रहा रावत जी। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस सपने पर तो पट्टा लग जाएगा ना। जो आप कह रहे हैं बीजेपी सत्ता से जाएगी, हम आएंगे ना, ये तो दिख ही रहा है, इसमें छिपाने की बात है। नहीं, क्या स्थिति अच्छी नहीं है कह रहे हैं आप, बताइए ना। नहीं, जैसे अभी आप कुछ नेता आए आपके यहाँ और आपके पास रणनीति नहीं, कांग्रेस के पास ऐसी रणनीति नहीं कि आप अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे या दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे हम देखते हैं उधम सिंह नगर के इलाके में, का इलाका सिद्धार्थगंज वाला, हर जगह कहीं ना कहीं ये निर्णय कांग्रेस हाईकमान को लेने हैं और उनके निर्णय को पालन करने का काम कार्यकर्ताओं का है। जी, मुझे पिछली बार जब रामनगर नहीं दिया तो मैं गया ना सल्ट। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, कि मुद्दा ये है कि मैं ही क्यों जाऊं बार बार। जी, मुझे 2022 के बाद ही कह दिया जाना चाहिए था, या तो कि आप यहाँ नहीं लड़ोगे, आप यहाँ तैयारी मत करो। जी, बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये इस समय इन चीजों का वक्त ही नहीं है। तो ये कांग्रेस में एक अलग तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है अभी। मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस नहीं कह सकते, कांग्रेस में एक ग्रुप पिछले कई सालों से इसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहा। अच्छा, और नतीजे भी सामने हैं। तो आप बार बार हाईकमान का जिक्र करते हैं, अभी भी आप कर रहे थे,
तो क्या वो चश्मा बदला नहीं हाईकमान ने, या फिर बदलना नहीं चाहता हाईकमान? अगर हाईकमान का चश्मा नहीं बदला होता तो फिर ये अवकाश उपवास क्यों होता? तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि उपवास नहीं है, ये तो एक टाइम बॉन्ड है कि आप 15 दिन का आपको वक्त दिया गया है। अब ये देखिए, ये आपका वर्जन है ना, मेरा तो नहीं है। नहीं कि मैंने कहा ना प्रेशर पॉलिटिक्स का, आपने कहा ग्रुप काम कर रहा है काफी वक्त। वो 15 दिन का एक टाइम लिमिट अल्टीमेटम है कि 15 दिन में आप मेरी बात सुन लीजिए या तो फिर कुछ गड़बड़ होगा। नहीं, बात मैंने तो कहा, अब सुन आगे इस समय की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पहले तो सुनी गई है ना, उसके बाद नतीजा क्या रहा। पहले खूब सुना गया उसका। कुल मिलाकर ये सब चीजें देखते हैं तो आप भी कांग्रेस है ना, आप भी प्रत्यक्षम किंग प्रमाणम कहा गया है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और कांग्रेस की कैसे सरकार आएगी फिर? सरकार एक व्यक्ति से नहीं, न एक व्यक्ति सरकार ला सकता है, ना एक व्यक्ति सरकार को रोक सकता है, ठीक है नहीं? सरकार जनता ने लानी है, कार्यक्रम लेके कार्यकर्ताओं ने जाना है पब्लिक के बीच में। तो पिछली बार 22 में ऐसा क्या हुआ था जब आप आसपास थे, आप जैसे लोगों के साथ हमारी बातें होती थी तो आप जनता ये कह रही थी कांग्रेस आप। हाँ, तो मामले अंतर से हमारे लोग हारे हैं, कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक तरफा हो गया हो 17 जैसा। लेकिन परिस्थितियां तो बना दी गई थी ना हारने के, घपले तो इतने करा दिए गए थे पहले ही। तो क्या अभी आप इन चीजों को, इन परिस्थितियों को जीतने वाले बता रहे हैं? लेकिन आप लोगों को इसमें जब जनता की अदालत में मामला जाएगा तो निर्णय जनता को लेना है जी। हम जनता के बीच इन मुद्दों को भी तो लेके जाएंगे इस बार। अच्छा, एक सवाल का जवाब रह गया था, मैं रामनगर की सीट पर बात कर रहा था। आपने कहा हमेशा रणजीत रावत ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करे और लोग भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मेरे संज्ञान में मेरे दिमाग में खबर भी आई और लोगों ने, कई से लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा आनंद रावत कहां से चुनाव लड़ रहे हैं कोई नहीं जानता, इस बार रामनगर की तरफ दबाव बनाने। मैंने आज कहा है कि हरीश रावत जी जब भी कोई मामला उठाते हैं तो उसका जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो अदृश्य होता है, अनविजुअल होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। तो वो रामनगर में इस बार वो नाम किसी का भी ले लें इस समय, वो सब दिगर बातें हैं। पिछले बार भी उन्होंने 4-5 लोगों से कहा था तू लड़ेगा तू लड़ेगा तू लड़ेगा, उनको तैयार कराया कि अगर ठाकुर में होगा तेरा होगा, ब्राह्मण में तेरा, महिला में तेरा। लेकिन जब उनके को मौका है तो उनने अपनी टिकट करा ली, और जब उनकी टिकट बदली गई तो उन्होंने फिर भी उन 4-5 लोगों में से किसी की नहीं कराई। तो इस बार भी जो नाम ले रहे हैं वो गोल नहीं है उनका, वो तो लास्ट में, वो पिछली बार एक जगह उन्होंने मीडिया में कहा है मेरा आशीर्वाद रामनगर में आनंद रावत के साथ है, और नामों के साथ आनंद रावत भी कहा, तो इसका मतलब लास्ट में आनंद रावत का नाम ही बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से अपने ही और अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं और किसी की नहीं। इसी का खामियाजा है कि कांग्रेस हाशिए पर जाती चली गई और ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। आप मानते हैं इस बात को? अब तथ्यों को तो मैं नकार नहीं सकता, तथ्य तो सबके सामने, उसमें मेरी टिप्पणी से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, रणजीत रावत और हम देखते थे कई मतलब आपकी तस्वीरों को पहले से ही, हरीश रावत, रणजीत रावत, मतलब इस तरीके से दोनों की सियासत और उसका टिकट देने लेने, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव लड़ाने, ये सब में भूमिका रहती थी ना, तो आप बेहतर जानते हैं उनकी रणनीति को। तो ये मैंने बता दिया जिन नामों को लड़ाई का वो बना रहे हैं जरिया, वो उनके गोल में नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बेहतर हो आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी जो आप बातें कह रहे हैं। हालांकि आपने खुलकर इस बात कर दिया कि हरीश रावत का गेम प्लान कुछ और है, वो गोल कुछ और है, उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल हरीश रावत के उपवास और सियासी ब्रेक को लेकर थे, लेकिन और लोग, बीजेपी वाले चुटकियां ले रहे हैं, मीडिया वाले थोड़ा सा तंज कस रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन हरीश रावत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कुमाऊं के ही नेता, हरीश रावत खुद कुमाऊं से आते हैं और उसी इलाके से आते हैं जहां से कुछ ही दूरी पर रामनगर और उनका पैतृक गांव, और वहीं से आते हैं रणजीत रावत।
अब कहां पर किस तरह से सियासी गोटी फिट की जाती है तो सियासी लोग जाने, लेकिन जनता बेहद कंफ्यूजन में डाल दी जाती है। और ऐसे में अब लामबंदी हरीश रावत के साथ भी हो रही है। हमने देखा हरीश धामी का एक पोस्ट जिसमें वो कहते हैं कि गलत हो रहा है हरीश रावत के साथ। हमने कुंजवाल जी को सुना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल, वो कहते हैं कि हरीश रावत के बिना तो सत्ता में आना मुश्किल है। अब हरीश रावत कांग्रेस के लिए आज जरूरी है या कोई मजबूरी है, या कांग्रेस हरीश रावत से किनारा कर चुकी है, ये हरीश रावत जान चुके हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इस चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की सियासत को लेकर? जरूर अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड।